Hi everyone, in this video we are going to discuss question answer of class 9 Behave chapter 4 A Truly Beautiful Mind. Let's start. Question first. Here are some headings of paragraphs in the text. Write the numbers of the paragraph for each title against the heading. The first one is done for you. यहाँ पे हमारे पास 8 ऐसे टाइटल हैं. पैराग्राफ के ये टाइटल है, तो हमें ये कौन से पैराग्राफ के टाइटल्स है, कौन से नंबर के पैराग्राफ के टाइटल है, हमें इनकी नंबरिंग करनी है अकॉर्डिंग टू देम. यहाँ पे फर्स्ट है जो हमारे लिए किया हुआ है आइंस्टाइन इक्वेशन. ये पैराग्राफ 9 का हेडिंग है. तो इस ऐसे ही हमें बाकी पैराग्राफ के हेडिंग्स भी देने हैं. इस यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स में हमें लिखना है. सो हियर इज़ आंसर. आइंस्टाइन मीट्स हिज फ्यूचर वाइफ, ये पैराग्राफ 7 का है. द मेकिंग ऑफ अ वायलिस्ट, ये 3rd पैराग्राफ का है. 4th मेलविया एंड आइंस्टाइन मदर, ये 10 पैराग्राफ का है. अ लेटर दैट लॉन्च द आर्म्स रेस, ये 15 का है. अ डेस्क ड्रॉअर फुल ऑफ आइडियाज़, ये 8 का पैराग्राफ का है. 7 मैरिज एंड डाइवोर्स, ये 11 का है. क्वेश्चन 2. Who had these opinions about Einstein? यहाँ पे कुछ ओपिनियंस दिए हुए हैं 3 सेंटेंस में. ये ओपिनियंस कौन रखता था आइंस्टाइन के लिए, हमें उसको आंसर करना है. फर्स्ट, ही वॉज बोरिंग. किन के अकॉर्डिंग आइंस्टाइन बहुत ही बोरिंग थे. आंसर, हिज प्लेमेट्स थॉट दैट ही वॉज बोरिंग. उनके जितने भी प्लेमेट्स थे वो सोचते थे कि आइंस्टाइन बहुत ही बोरिंग उबाऊ है. Second, he was stupid and would never succeed in life. ऐसा कौन सोचता था कि आइंस्टाइन एक बहुत ही वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, बहुत ही स्टूपिड है, ऐसा सोचते थे उनके हेडमास्टर. थर्ड, ही वॉज अ फ्रिक, वो एक सनकी है. ऐसा कौन सोचता था, ऐसा सोचती थी उनकी मदर. हिज मदर थॉट दैट ही वॉज अ फ्रिक. क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन व्हाट द रीजन फॉर द फ्लॉइंग. हमें एक्सप्लेन करना है इन सब के पीछे का कारण क्या है. फर्स्ट, आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन मुनीज फॉर गुड. आइंस्टाइन ने हमेशा के लिए मुनीज का स्कूल छोड़ दिया. सेकेंड, आइंस्टाइन वांटेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रेदर देन इन मुनीज. आइंस्टाइन स्विट्जरलैंड में पढ़ना चाहते थे, मुनीज में नहीं पढ़ना चाहते थे. उन्होंने अपनी शिक्षा के लिए, अपने पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड को चूज़ करा, उसको प्रेफर करा ओवर देन मुनीज. ऐसा क्यों. थर्ड है आइंस्टाइन सीइंग इन मालेविया एज एली. आइंस्टाइन ने मालेविया को चूज़ करा अपनी शादी के लिए और उनको विवाह योग्य एक अच्छा मित्र उनके अंदर उनको दिखा. व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट आइंस्टाइन. ये सारे जो भी लाइफ डिसीजन रहे आइंस्टाइन की लाइफ में, ये सब से हम क्या आइंस्टाइन के बारे में ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा क्या आइंस्टाइन किस टाइप के एक इंसान थे. आंसर, फर्स्ट, वाइल स्टडिंग इन हाई स्कूल इन मुनीज, आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल एक्सट्रीम डिसिप्लिन. जब वो पढ़ा करते थे अपने हाई स्कूल मुनीज में, तब आइंस्टाइन बहुत ही नफरत करते थे अपनी स्कूल के एक्सट्रीम डिसिप्लिन से. उनका स्कूल बहुत ही स्ट्रिक्ट था और डिसिप्लिन फॉलो करता था. ही फेल्ट सो सफोकेटेड एंड देयर दैट ही फेल्ट दैट स्कूल फॉर एवर. ही लेफ्ट द स्कूल फॉर एवर. इस वजह से उनको बहुत वहाँ पर घुटन सी होती थी, उनको इतना डिसिप्लिन पसंद नहीं था. इस वजह से उन्होंने वो स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दिया और स्विट्जरलैंड में जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट करनी चाहिए. सेकेंड, आइंस्टाइन वांटेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड इंस्टीड ऑफ मुनीज. जैसे कि हमें पता है, ही प्रेफर टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन देयर बिकॉज जर्मन वॉज स्पोकिंग देयर एंड द सिटी वॉज मोर लिबरल देन मुनीज. क्योंकि मुनीज में एक तो उनका स्कूल बहुत ही एक्सट्रीम डिसिप्लिन फॉलो करता था और दूसरा वहाँ पे जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पे जर्मन भाषा बोली जाती थी और वहाँ के लोग, वहाँ की जो पीपल है, वहाँ का जो स्कूल है बहुत ही ज़्यादा लिबरल था मुनीज के कंपैरिजन में. थर्ड, आइंस्टाइन सॉ एन एली इन मालेविया बिकॉज ही वॉज सोफिस्टिकेटेड एंड इंटेलिजेंट. आइंस्टाइन को मालेविया इसलिए अच्छी लगी, उनको एक मित्र मिल गया एक साथी के तौर पे. उनको मालेविया बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थी एंड वो इंटेलिजेंट थी, जैसे कि हमारे आइंस्टाइन थे. अनलाइक सम पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी. ये बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसे कि उनकी फैमिली में पीपल थे और उनके यूनिवर्सिटी में पीपल थे, ये उनसे डिफरेंट थी. इस वजह से मालेविया को उन्होंने चूज़ करा.
मिलेवा को उन्होंने चूज़ करा। आई एम सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। इट शोज दैट आइंस्टाइन वॉज इंटेलिजेंट एंड हैड द कैपेबिलिटी टू अचीव हिज टारगेट। इन सब में ये कह सकते हो कि जो आइंस्टाइन थे वो अपनी कैपेबिलिटी को जानते थे और उन्हें अपने जो लाइफ के डिसीजन, वो एक इंटेलिजेंट थे और उन्होंने अपने जो लाइफ के डिसीजन लिए थे वो बहुत ही सोच समझ के लिया होगा जो उनको सूट करा। ऑल्सो ही वॉज अ वेरी लिबरल पर्सन हु लाइक फ्रीडम। और इसके अलावा बहुत ही वो लिबरल पर्सन थे, वो आज़ादी पसंद करते थे, वो बहुत ऐसे घुट घुट के रहना पसंद नहीं करते थे। उनको लगता था कि जो चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं वो कर सके, उनको वो सब करने की आज़ादी मिले। Question 4. What did Einstein call his desk drawer at the patent office? Why? आइंस्टाइन अपने जो डेस्क के ड्रॉवर उसको क्या कहते थे पेटेंट ऑफिस में, और ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों कहते थे? आंसर, आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर एज द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। वो अपने डेस्क के जो ड्रॉवर है, सिर्फ एक ड्रॉवर था, उसको वो थियोरिकल मतलब बहुत लंबा चौड़ा नाम से बुलाते थे, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। He called it so because he was secretly developing his own ideas. He used to keep such paper in his office desk. वो ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि वो सीक्रेटली छुपकर ऐसा काम कर रहे थे, मतलब वो डेवलप कर रहे थे खुद के आइडियाज़ फिजिक्स के ऊपर और उस पर वो काम कर रहे थे, और जो भी वो काम करते थे उनका जो पेपर था वो उस डेस्क के अंदर रखते थे, वो ड्रॉअर के अंदर रखते थे, इसलिए वो उसको ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स के नाम से बुलाते थे। Question 4. Why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt? आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को लेटर क्यों लिखा, पत्र क्यों लिखा, जो भी। आंसर, आइंस्टाइन wrote a letter to Franklin Roosevelt because he wanted to warn America that Germany had the ability to build and use an atomic bomb that could bring destruction on a vast scale. आइंस्टाइन ने इसलिए लेटर लिखा फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को क्योंकि वो चाहते थे कि वो अमेरिका को वार्न करें कि जर्मनी भी एबिलिटी रखता है आइटम बम को बनाने में और यूज़ करने में, इसलिए, और इससे क्या होगा, बहुत ही बड़े स्केल में डिस्ट्रक्शन हो सकता है, इसलिए ऐसा वो वार्न लेटर लिखते हैं। क्वेश्चन 6. How did Einstein react to the bombing of Hiroshima and Nagasaki? हिरोशिमा और नागासाकी पे जब बॉम्बिंग हुई थी उस पे आइंस्टाइन की क्या प्रतिक्रिया रही, उस पे उनका क्या रिएक्शन रहा? आंसर, आइंस्टाइन रिएक्टेड शॉकिंगली टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी बिकॉज द डिस्ट्रक्शन वॉज ऑन अ वास्ट स्केल। आइंस्टाइन का बहुत ही शॉकिंग वाला रिएक्शन रहा है जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्बिंग हुई थी, क्योंकि इससे बहुत ही वास्ट स्केल में डिस्ट्रक्शन हुआ था। कॉन्सिक्वेंटली ही रॉट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। और इसके बाद ही उन्होंने क्या करा, एक संगठन बनाने के लिए यूनाइटेड नेशन को पत्र लिखा, ताकि इसमें ये प्रपोजल बताया कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए। Question 7. Why does the world remember Einstein as a world citizen? जितनी भी दुनिया आइंस्टाइन को एक विश्व नागरिक के रूप में क्यों याद करते हैं, उनको क्यों जानते हैं? आंसर, द वर्ल्ड रिमेंबर्स आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन बिकॉज ही एजिटेटेड फॉर एंड टू द आर्म बिल्डअप। उन्होंने हमेशा ही अगेंस्ट रहे हैं आर्म्स के लिए, क्योंकि उनको पता था कि आर्म्स से कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है और हो सकती है, इसलिए वो हमेशा वो आर्म्स या बॉम्ब या फिर आइटमिक जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उसके वो अगेंस्ट हैं। ही वॉज यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी का यूज़ करा पीस के लिए और डेमोक्रेसी के लिए, लोकतांत्रिक के लिए। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 8 and last. Here are some facts from Einstein's life. Arrange them in chronological order. यहाँ पे कुछ
फैक्ट्स दिए हुए आइंस्टाइन की लाइफ में, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस में इसको डिफाइन किया हुआ है और ये आगे पीछे दिया हुआ है, तो हमें इसको अरेंज करना है सही मैनर में, जैसे कि हमारे चैप्टर में पढ़ाया गया है, हमें बताया गया है। उस चैप्टर के अकॉर्डिंग कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, हमें सही ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। सो मैंने यहाँ पे आंसर आपका यहाँ पे अरेंज करके लिखा हुआ है। यहाँ पे अकॉर्डिंग आइंस्टाइन इज़ बॉर्न, सॉरी यहाँ पे मिसिंग है, बॉर्न होगा इन टाइपिंग एरर है, प्लीज़ इग्नोर करें। बॉर्न इन द जर्मन सिटी ऑफ ओल्म, आइंस्टाइन अटेंड अ हाई स्कूल इन मुनीच। आइंस्टाइन फैमिली मूव टू मिलन। टायर्ड ऑफ द स्कूल रेजिमेंटेशन, आइंस्टाइन विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल। उसके बाद हुआ था आइंस्टाइन जॉइन अ यूनिवर्सिटी इन जूरिच वेयर ही मीट्स मिलेवा। Then he works in patent office as a technical expert. 7. Einstein publishes his special theory of relativity. 8. He provides a new interpretation of gravitation. He is awarded the Nobel Prize in Physics. 10. When Hitler comes to power, Einstein leaves Germany for the United States. And 11. Einstein writes a letter to US President Franklin D. Roosevelt and warns against Germany's building of an atomic bomb. And 12. Einstein died. तो यहाँ पे हमारे वर्ड मीनिंग फिनिश होते हैं। इसकी क्वेश्चन आंसर की लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप उसको क्लास 9 इंग्लिश बिहेव के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।